नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर थे। वहीं 5 मृतक मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 4 MBBS और एक डॉक्टर की पत्नी की मौत हुई है। वहीं गुजरात ATS ने विमान के मलबे से फ्लाइट का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया। इसके बाद वे सिविल अस्पताल पहुंचे जहां करीब 10 मिनट तक पीड़ितों से मुलाकात की। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के बाद दुनिया भर के बाजार में हो रही उठापटक का सिलसिला शुरू हो गया है। इसका असर अब भारत में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर आने लगा है। शुक्रवार को लगातार बढ़ रही चांदी की कीमतों में 1400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई, तो वहीं सोने की कीमत एक बार फिर से 2000 रुपए बढ़कर 1 लाख रुपए के आंकड़े को पार पहुंच गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की कीमत में बदलाव का सिलसिला बरकरार रहने की संभावना है। प्रदेश में भीषण गर्मी इस समय अपने प्रचंड प्रकोप पर है। लू के थपेड़ों के साथ ही बढ़ता तापमान का कहर बरसा रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में अब लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इससे पहले गर्मी अपना प्रचंड प्रकोप भी दिखाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल श्रीगंगानगर में तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी के साथ पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग के कुछ जिलों में तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। कल से उदयपुर, कोटा, जयपुर संभाग और इसके साथ ही भरतपुर संभाग के जिलों में प्री मानसून की गतिविधियां में बढ़ोतरी होने की संभावना है और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना भी है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के नकली खाद बीज वाली फैक्ट्रियों पर छापे के बाद अफसरों पर एक्शन हुआ है। कृषि विभाग के 11 अफसरों को सस्पेंड करने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। कृषि आयुक्तालय से जारी आदेशों के मुताबिक सस्पेंड किए गए अफसरों की कंपनियों के साथ मिलीभगत थी। इसके साथ ही ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरती इनके खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जयपुर में कृषि मंत्री की छापेमारी के दौरान मौके पर नहीं पहुंचने पर 3 अफसरों को भी सस्पेंड किया गया है। इन तीनों अफसरों को फर्टिलाइजर कंपनियों के अवैध भंडारण की शिकायत मिलने के बावजूद जांच नहीं करने और इंस्पेक्टरों को मौके पर नहीं भेजने के मामले में सस्पेंड किया गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी में बने ऑपरेशन थिएटर में आज सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैली। साथ ही जहां पर आग लगी वहां मरीज और दूसरा स्टाफ नहीं था। घटना के कारण OT में करीब आधे घंटे तक काम रोक दिया गया। स्टाफ के मुताबिक आग सर्जिकल डिपार्टमेंट की OT रूम में लगी थी। वहीं सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने बताया है कि MBC में पानी आने के कारण अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण मामूली आग ऑपरेशन थिएटर में लग गई, लेकिन समय रहते इस पर काबू पा लिया गया है। दरअसल ऑपरेशन थिएटर में कूलिंग प्लांट लगातार पानी टपक रहा था, जिसके कारण पानी वहां लगी इलेक्ट्रिक वायरिंग में भी चला गया, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। डिडवाना शहर में पिछले काफी दिनों से विद्युत की समस्या चली आ रही है, लेकिन इस समस्या को लेकर बार बार विद्युत विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 24 घंटे में से 15-15 घंटे अघोषित विद्युत कटौती होने से आमजन में आक्रोश है। अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में लोगों ने विद्युत विभाग कार्यालय पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही अधीक्षण अभियंता MFR मीणा को भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि वार्ड नंबर 2 और 3 में विद्युत कटौती बहुत ज्यादा हो रही है और पावर भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिसके चलते आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुमेरपुर में राज्य सरकार और जिला कलेक्टर के निर्देश पर गुरुवार रात्रि को उपखंड क्षेत्र पोमावा ग्राम पंचायत में उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार समेत सभी विभागों के अधिकारियों और ग्रामीणों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उपखंड अधिकारी ने बताया कि रात्रि चौपाल में कुल 10 परिवार प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु भिजवा दिया गया है। ग्रामीणों की अन्य समस्या उपखंड अधिकारी ने सुनी। रात्रि चौपाल में जिला रसद अधिकारी मंजीत सिंह, तहसीलदार दिनेश आचार्य, विकास अधिकारी प्रमोद दवे,
ईओ नरपत सिंह राजपुरोहित, बीसीएमओ गोविंद सिंह चुंडावत एवं समस्त उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। भजनलाल सरकार के ऊर्जा मंत्री और टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर के प्रभार वाले जिले में बिजली कटौती और पेयजल की समस्या के चलते लोगों का गुस्सा आज सड़क पर फूट पड़ा। छावनी इलाके में रहने वाले लोगों ने आज सुबह ही टोंक जयपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर मनमानी और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जब भी पानी की सप्लाई होती है तो बिजली कटौती कर दी जाती है और अक्सर विद्युत विभाग के वोल्टेज कम आना और ज्यादा आने से गरीब परिवारों के कूलर, पंखे और फ्रिज जलकर खराब हो रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी के बाद अब मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। पीसांगन उपखंड मुख्यालय सहित देहात में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ करीब 10 से 15 मिनट तक बारिश का दौर चला। उपखंड मुख्यालय पीसांगन सहित देहात के गोविंदगढ़ सहित अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पहले जहां गर्मी लोगों को जमकर सता रही थी, तो वहीं थोड़ी देर की बारिश के बाद उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। हवाओं के चलते क्षेत्र में बिजली भी गुल हो गई। डिडवाना जिला मुख्यालय पर पानी की समस्या को लेकर जनता बेहाल हो चुकी है, लेकिन जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। पानी की समस्या से परेशान होकर अब जनता ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। साथ ही अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। समस्या के समाधान को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। लोगों ने आरोप लगाया है कि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे और जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।